हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में करेंगे पाठ मैं किसी को नहीं मारूंगा। हमारा आज का विषय जो है वो है एक पाठ। पाठ मीन्स लेसन, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं और ईवीएस में करते हैं, मैथ्स में भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे हिंदी में पाठ है। और पाठ का नाम है मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसमें एक स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है जो कि हम आपको समझाएंगे और पढ़कर दिखाएंगे। ये हमारा पेज नंबर 81 पर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया है चर्चा बिंदु। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट करे गए हैं, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम उसमें क्या क्या उत्तर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जंगल कैसा होता है? वहाँ क्या क्या होता है? अभी पहला प्रश्न है हमारा, जंगल कैसा होता है? जंगल, इसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, सुनसान होती है वो जगह, और जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं या जंगली जानवर रहते हैं, उसे जंगल कहा जाता है। वहाँ क्या क्या होता है? वहाँ पर पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, घास होती है और घने वृक्ष होते हैं और जंगली जानवर होते हैं, उसे जंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है हमारा, जंगल में कौन कौन रहता है? जंगल में अलग अलग तरह के पशु और पक्षी रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, जैसे शेर या हिरन और हमारा भालू, चीता, लोमड़ी। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। कुटिया कैसी होती है? हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुटिया कैसी होती है? कुटिया मीन्स एक झोपड़ी, जिसमें जो कि घास फूस से बनी होती है और उसमें सन्यासी लोग रहते हैं, उसे बोला जाता है कुटिया। अगला प्रश्न है हमारा, शिकारी क्या करते हैं? वहाँ पर शिकारी क्या करते हैं? जंगल में क्या करने आते हैं शिकारी? शिकार करने, मतलब जानवरों का शिकार करने। जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाते हैं। चिड़ियाघर और जंगल में क्या अंतर है? चिड़ियाघर, यहाँ पर तो सभी पशु पक्षी मिलते हैं आपको, इनको पाला जाता है यहाँ पर। और जंगल, जंगल जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ पर ये अपनी मर्जी से रहते हैं जंगली जानवर, उसे जंगल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपको यह पाठ रीड कर कर दिखा रहे हैं और आपको इसको समझाएंगे। और पाठ का नाम है मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसमें एक हिरन की स्टोरी है और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक हम मृग के बारे में बताएंगे। जो मृग हैं वहाँ पर हिरन है और विभू, विभू किसे कहा जाता है? सन्यासी, सन्यासी बाबा, जो कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और अपने हाथ में एक कमंडल लेके रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और शिकारी जो शिकार करता है इस स्टोरी में, ये सब है। चलिए अब हम आपको ये पढ़कर सुना रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। विभू जंगल में रहते थे। विभू मीन्स सन्यासी, सन्यासी जंगल में रहते थे। वहाँ उनकी कुटिया थी। वहाँ उनकी कुटिया मीन्स झोपड़ी थी। जंगल से मृग कुटिया के पास आ जाते। जो जंगल था उसके पास जो कुटिया थी उसके पास मृग, मृग मीन्स हिरन, उसके पास आ जाते। वे उनको हरी हरी घास चरने देते। और जो सन्यासी बाबा थे, जो वहाँ विभू थे, वो उनको हरी हरी घास चरने देते थे। मृग वहाँ दौड़ते भागते, वहाँ पर खेल कूद करते, वो दौड़ते और भागते थे। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते, उन्हें ठंडी छाया में आराम करना अच्छा लगता था। विभू मृगों को देखकर बहुत खुश होते। जो विभू थे, जो सन्यासी बाबा थे, उनको
जब वह हिरणों को देखते थे, मृगों को, तो वो बहुत खुश होते थे। एक दिन विभु आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। एक दिन विभु मीन्स सन्यासी, आम के वृक्ष मीन्स पेड़ की छाया में बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए, वहाँ पर दो हिरण भागते हुए आए। वे डरे हुए थे, वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। वृक्ष मीन्स वह पेड़ के आगे पीछे, वे पेड़ के पीछे आकर छुप गए। विभु ने देखा एक शिकारी आ रहा है। उसमें सन्यासी बाबा ने देखा कि एक शिकारी वहाँ पर आ रहा है। वे बोले रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। तो वो बोले, जो सन्यासी बाबा थे, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है। किसको बोल रहे हैं? शिकारी को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड पेज नंबर 82। शिकारी बोला, मैं शिकार करने आया हूँ। यहाँ पर शिकारी बोल रहा है, मैं शिकार करने आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा। और वो उस चीज़ को नहीं मान रहा कि यहाँ पर शिकार नहीं करना है। विभु ने कह रहे हैं कि आप शिकार मत करो, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। कह रहा है जो वहाँ पर शिकार करने आया है शिकारी, वो कह रहे इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। मृगों मीन्स हिरणों को, इन हिरणों को लेकर ही जाऊंगा। वो जिद कर रहा है। विभु बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं। जो विभु थे, सन्यासी थे, वो बोले ये मृग मेरे पास आए हैं, जो ये हिरण है मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों की रक्षा करूंगा। रक्षा मतलब सेफ्टी। तो वो इनकी बोल रहे हैं कि हम इन मृगों की रक्षा करेंगे। कौन? विभु बोल रहे हैं, विभु मीन्स सन्यासी। शिकारी हैरान रह गया। इस बात को सुनकर जो शिकारी था वो बहुत हैरान रह गया। बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता। विभु ने कहा, तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। विभु बोले, यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारा इसी में भला है, इसी में सबका भला है। शिकारी कुछ सोचकर बोला, तब शिकारी ने कुछ सोचा और बोला, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, मैं आपका कहना मानूंगा। आज्ञा मीन्स जो कहना, जो बात कह रहे हैं उसको वो मानेगा। मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, मतलब किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। विभु ने कहा, जीते रहो पुत्र। तो सन्यासी बोले, जीते रहो पुत्र। तो इसमें जो कहानी में एक विभु के बारे में बताया गया, सन्यासी के बारे में, जो एक कुटिया में रहते थे और जो जंगल के पास थी, वहाँ पर हिरण आए, उनके पास आ जाते थे, हरी हरी घास चरने देते थे। जो विभु थे वहाँ दौड़ते भागते थे हिरण, उनकी ठंडी छाया में आराम करते थे। मृगों को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे जो विभु थे, सन्यासी थे। एक दिन विभु आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। जो सन्यासी बाबा थे वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे, आम की पेड़ की छाया में। वहाँ पर दो हिरण भागते हुए आए। वे डरे हुए थे, वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए, पेड़ के पीछे छुप गए। और एक विभु ने देखा, वहाँ सन्यासी ने देखा कि एक शिकारी आ रहा है। वे बोले, तो शिकारी को उन्होंने तभी रोक दिया और बोले, रुक जाओ, यहाँ शिकार करना मना है, कि यहाँ पर तुम शिकार नहीं कर सकते। शिकारी बोला, मैं तो शिकार करूँगा, मैं नहीं मानूंगा और इन हिरणों को लेकर ही जाऊँगा। विभु बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं। जैसे आप भी किसी की हेल्प करें, अगर कोई आपके फ्रेंड को परेशान करे तो आप उसकी हेल्प करते हो ना, ऐसे ही विभु ने उन हिरणों की, मृगों की रक्षा करी। ओके, शिकारी हैरान रह गया, बोला ऐसा नहीं हो सकता। विभु ने कहा, तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। उसके बाद शिकारी को कुछ लगा कि हाँ, ये विभु ठीक कह रहे हैं, जो सन्यासी बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका कहना मानूंगा, मैं आप किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। तब विभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जीते रहो पुत्र, कि खुश रहो बेटा। पुत्र मीन्स बेटा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो, ये पार्ट समझ आ गया होगा। सो रीड दिस
चैप्टर। ओके।